हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक नए वीडियो में संस्कृत के। जैसा कि हमने आपको कहा था कि मैं अगला वीडियो इसके बाद ले आऊँगा क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका था। तो देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 26 का के फर्स्ट। हाँ, और ये 26 करवाने के बाद मैं फिर एक वीडियो अलग से बनाऊँगा जिसमें केवल ग्रामर ही रहेगा और उसमें पूरा कंप्लीट रहेगा। हाँ, क्योंकि ये इतना क्वेश्चन खुद ही लंबा हो जाएगा समझाते समझाते वीडियो, तो इसलिए मैंने एक वीडियो और बनाऊंगा इसका। हाँ, तो देखिए शुरू करते हैं। क्या है? महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। पहला हेडिंग परिचय। तो परिचय में आपको लिखना है कि भारतवर्ष की पूर्ण भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। उनमें से एक महापुरुष महात्मा गांधी जी थे। इनका जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पिता तथा माता का नाम करमचंद गांधी और पुतलीबाई था। इनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न हैं। आइए देखते हैं। पहला, सत्यवादी, अर्थात ये बचपन से ही सत्य बोलने का प्रतिज्ञा ले चुके थे। हाँ, तो ये एक सत्यवादी थे। तो शुरू करते हैं। गांधी जी ने बचपन से ही अपने जीवन में सत्य का पालन किया। एक बार गांधी जी ने हरिश्चंद्र नाटक देखा। उस नाटक का उनके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि गांधी जी ने बचपन में ही क्या किया? दृढ़ प्रतिज्ञा लिया कि मैं आज के बाद कभी भी असत्य नहीं बोलूँगा। असत्य नहीं बोलूँगा ना। इससे उनके सत्यवादी होने का पता चलता है। अब दूसरा हेडिंग, जब इन्होंने वचन लिया तो अर्थात ये दृढ़ प्रतिज्ञा हुआ, तो दूसरी हेडिंग बन गई दृढ़ प्रतिज्ञा। हाँ, तो हरिश्चंद्र नाटक के बाद उन्होंने झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा खाई। तभी से ये कोई भी कार्य शुरू करने से पहले दृढ़ प्रतिज्ञा लेते थे। इसी के कारण तो इन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाया। उसी के संदर्भ में यह कथन प्रसिद्ध है। क्या? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा इन्होंने दिया था। तीसरा आपका बना कष्ट सहने वाले। तो ये कष्ट को सहन करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने बचपन से ही अनेकों कष्टों का सामना किया है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, इनकी कहानी सुने हैं कि ये एक बार ट्रेन में चढ़े थे तो ये काले गोरे का भेदभाव हुआ था। ये सब अनेक विपदाएं आई थी इनके जीवन में, लेकिन इन्होंने तब भी कभी हार नहीं मानी। हाँ, तो वही अनेकों कष्टों का सामना किया है लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। सन 1893 ईस्वी जब गांधी जी बम्बई नगर से अफ्रीका गए तो वहाँ पर ये अपमानित हुए। अर्थात यहाँ पर ये नियम था कि जो भारतीय लोग होंगे वो भारतीय शिक्षित लोग यूरोपीय लोगों शिक्षितों से बात नहीं कर सकते। वहाँ पर ये अपमानित हुए। भारतीयों को कुली, हाँ, अर्थात जो भारतीय वहाँ व्यक्ति थे उन्हें कुली कहा जाता था। और उसका अर्थात जो भारतीय के पूरे मूल जड़ थे अर्थात गांधी जी, उनको कुलियों का वकील कहा जाता था। हाँ, तो इससे यह पता चलता है कि गांधी जी ने अनेक कष्टों का सामना किया। अगला हेडिंग चौथा, दीनहीनों के नेता। तो गांधी जी दीनहीनों के नेता थे। वे उन्हीं के हित चिंतक थे, अर्थात शुभ चिंतक बोलिए चाहे हित चिंतक बोलिए। उनकी हितों की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। इसी कारण उन्हें अंग्रेजों से कई बार अपमानित होना पड़ा, किंतु उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा। अर्थात गरीबों के, दीन दुखियों के साथ ये हमेशा खड़े रहे, चाहे कितनी भी बार ये अपमानित हुए। हाँ, आगे देखते हैं। स्वदेशी वस्तु को अपनाना। पांचवा, गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के पक्षधर थे। उनका मानना था कि हम
अपने देश की वस्तुओं को अपनाएंगे तो हमारा फायदा होगा, अर्थात देश का फायदा होगा और देश का रुपए इसी देश में रह जाएगा, उन अंग्रेजियों के पास नहीं जाएगा, तब वे लोग तड़पेंगे, मरेंगे, भूखमरी होगा। अपने इसी स्वदेशी आंदोलन रूपी विचारधारा के कारण इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, जिसमें अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। तो इसी के साथ यह चरित्र चित्रण हुआ समाप्त। मिलते हैं फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।